बलौदा बाजार में जो हरकतें हुई है वो प्रदर्शन हम भी करके दिखाएंगे। जिस तरीके से डॉक्टर राघव और संजीवनी हॉस्पिटल के खिलाफ जो कार्रवाई होगी और उसकी जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कौन, कलेक्टर, एसपी। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता और अगर कोई हॉस्पिटल पहुंच भी जाए तो वहां से व्यक्ति स्वस्थ होकर ही लौटना चाहता है। हर इंसान हॉस्पिटल में दुखी मन से ही जाता है। बस एक ही ऐसा अवसर होता है जब इंसान हॉस्पिटल खुशी खुशी जाता है और वह अवसर होता है नवजात शिशु का आगमन। और जरा सोचिए, अगर इस खुशी के अवसर को डॉक्टरों द्वारा गमगीन कर दिया जाए तो इंसान पर क्या गुजरेगी। ऐसी ही एक घटना डोंगरगढ़ अछोली निवासी विद्या संगोड़े के साथ घटी। वह राजनांदगांव के संजीवनी हॉस्पिटल में नवजात शिशु के आगमन को लेकर गई तो खुशी खुशी थी, पर वहां से हॉस्पिटल प्रबंधन की गलती से लाचार होकर और एक जिंदा लाश बनकर अपने घर लौटी। यह मामला 6 महीने पहले का है, परंतु अभी तक इस मामले में विद्या संगोड़े को न्याय नहीं मिल पाया है। पता नहीं प्रशासन इस मामले को कब संज्ञान में लेकर नींद से जागेगा। विद्या संगोड़े को न्याय दिलाने के लिए कुछ संगठन सामने आए हैं। चलिए आगे देखते हैं विद्या संगोड़े को न्याय मिल पाएगा कि नहीं। अभी भी न्याय की जंग जारी है। जिला मुख्यालय राजनांदगांव के पास फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लोग शामिल हुए। तो चलिए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, बताइए। मैं रविता लगा, मैं और मेरे दादा जैसे ही ये व्हाट्सएप में हमको देखे न्यूज़, तो हमको लगा कि ये व्हाट्सएप करने या फ़ोन करने से कोई मतलब नहीं होगा। तो हमें वहाँ जाना अच्छा लगा। हमको लगा कि चलो हम जाके देखते हैं, क्योंकि जो भी घटनाएं हैं हमको समझ में आ जाएगा करके, जो भी घटनाएं हमको समझ में आ जाएगी करके हम तुरंत स्कूटी पकड़े और सीधा उनके घर में गए। घर में जाने के बाद जो स्थिति देखे हम जहर से गए। एक तो उस घर की जो हालत थी वो बद से बदतर हालत थी। छोटे छोटे बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, मम्मी जो है उसकी बहन है देख रेख कर रही है। और उस अभी जो पेशेंट है विद्या संगोड़े जी को देखे तो हम लोग से खुद मेरे आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि जब उसकी पहले की जो तस्वीर दिखा रहे थे तो मैं यकीन नहीं कर पाती कि ये वही लड़की है। बाइक राइडर्स है, वो बाइक चलाती है, उसको भाग लेती है। आज जब देखो तो उसको उठना बिठाना, और उसकी स्थिति ये है कि वो सीधे ही लेट सकती है, करवट नहीं बदल सकती, अपने से चल नहीं सकती, खा नहीं सकती। जब उसने बताया कि ये हालत की जिम्मेदार संजीवनी हॉस्पिटल है, तब हम उसके तह तक गए और देखने लगे कि क्या ऐसा हुआ। मात्र एक इंजेक्शन की वजह से आज उसकी स्थिति मरणासन पे है। उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई है, उसके लंग्स में परेशानी आ गई है, और साथ ही साथ सांस लेने में परेशानी आ गई है। पीलिया हो चुका था और इतनी सारी बीमारियों ने जकड़ चुका है। उसका पति मात्र 10,000 की नौकरी 21 में कर रहा है। बच्चे के दूध का खर्चा, घर का खर्चा, दवाई का खर्चा। पीड़िता गुहार लगा रही है और उसी चीज को हम आगे ला रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। हम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सामने हैं। अगर ये हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 17 तारीख को उग्र आंदोलन वो भी संजीवनी हॉस्पिटल के सामने होगा। इसके लिए शासन प्रशासन तैयार है। मैं रविता लगा, राजनांदगांव से। यहाँ और भी लोग शामिल है, जिनसे पूछते हैं आपको लगता है कि ये किस हद तक कारगर हो पाएगा? ये बहुत आगे जाएगा। प्रदर्शन तो अभी रुकने वाला है नहीं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा ये नहीं हुआ है। इसके पहले भी ऐसे वारदातें हुए हैं। मेरे दोस्त के पिताजी भर्ती थे, आयुष्मान कार्ड के जरिए से इलाज होता है करके उन्होंने पहले साइन ले लिए और वहाँ पर एडमिट करते समय बोल दिए कि आयुष्मान कार्ड के जरिए से पैसा कटेगा, आपको पैसा नहीं लगेगा करके। लेकिन जब छुट्टी की पारी आई तो 2 लाख रुपए करीब उनको पैसा लिया गया है। और ये इसके पहले और भी 2-3 केस ऐसे हुए हैं। तो शासन प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करे और इन ऐसे लोगों के, ऐसे डॉक्टरों की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में जो डिग्री प्राप्त किए हुए डॉक्टर है उनके पढ़ाई लिखाई पर धब्बा होता है। तो ऐसे डॉक्टरों को पनाह ना दे और ऐसे हॉस्पिटल को शहर के में मतलब गलत काम और गलत इलाज के दौरान ऐसे किसी के भी परिवार से, किसी के जान के साथ ऐसे जो करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो बलौदा बाजार में जो हरकतें हुई है वो प्रदर्शन हम भी करके दिखाएंगे और इसके लिए शासन प्रशासन और डॉक्टर और संजीवनी हॉस्पिटल ये सब जिम्मेदार रहेंगे। मैं सुषमा के राजनांदगांव। बताइए। आज हमारे बौद्ध समाज की अछोली निवासी विद्या संगोड़े जी के ऊपर जो घटना घटी है, इलाज के दौरान जो लापरवाही हुई है, उस लापरवाही को लेकर
शासन प्रशासन को अवगत कराकर और दोषी पे कार्रवाई करने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन रखा गया था। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के जितने संगठन है सारे संगठनों ने अपना समर्थन दिया और यह धरना सफलतापूर्वक यहाँ संपन्न हुआ है। साथ ही यहाँ से जिला प्रशासन से कलेक्टर साहब के अनुपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल आकर ज्ञापन लेके गए हैं और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारा जो शांतिपूर्ण जो धरना था, शांतिपूर्ण जो हम धरना कर रहे हैं, उस धरने का निराकरण और हमारी मांगों की पूर्ति होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं बताना चाहूँगा रितेश सागोड़े जो एबीएस में कार्यरत है, इसका शुरू से जो इलाज हुआ था, जो संजीवनी में हुआ और वहाँ जो नर्स द्वारा उसको इंजेक्शन लगाया गया जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा गई, मल्टीपल आर्गन उसके रिफ्लेक्ट हुए हैं, जिसके कारण आज वो किडनी के डायलिसिस करवा रही है। पूरी तरह से जो लापरवाही संजीवनी हॉस्पिटल की है, कार्रवाई तो होना चाहिए। आज का जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि विजय सागोड़े को न्याय मिलेगा। संजीवनी हॉस्पिटल में इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं और वो लगातार लापरवाही करते जा रहे हैं। वहाँ का स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के जो हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ है वो लापरवाही पूर्वक काम कर रहा है और वो गरीब परिवार, गरीब पीड़िता महिला देख रहे हैं, उसकी तस्वीर पहले कैसी थी और अब कैसी है, आप लोगों ने देखा है। तो हम चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन से कि जल्दी से जल्द उसको न्याय मिले, उस हॉस्पिटल के खिलाफ FIR हो, उस डॉक्टर के खिलाफ FIR हो और राघव वर्मा के खिलाफ FIR हो, जिन्होंने उस पीड़िता को हमें धोखा दिया और धोखे में रखा। और अभी तक आज 6 माह हो गया, हमने शांतिपूर्ण तरीके से आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और कलेक्टर महोदय ने अपने अपर कलेक्टर को यहाँ पर भेजा ज्ञापन के लिए। उन्होंने ज्ञापन लेके गया है। अब देखते हैं कि आज के बाद कितने दिन के बाद ये लोग इस पर कार्रवाई करते हैं। अगर यह कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और उस पीड़िता को न्याय दिलवाएंगे। बताइए। ये जो है 6 महीने पुरानी घटना है, जिसमें कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, राज्यपाल को, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सबको अवगत कराया गया है। उसके बाद भी न FIR दर्ज हुई है, न कोई चार्जशीट हुई है। इसका मतलब ये है कि कलेक्टर, एसपी साहब सभी मिले हुए हैं और सारे अस्पताल प्रबंधक, जिला चिकित्सा अधिकारी से लेकर के एसपी, कलेक्टर साहब मिलकर के ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनका हाथ है। नहीं तो अभी तक 6 महीने तक तो इनकी कार्रवाई हो जाती। अगर अभी भी हमने इनको समय दिया है 17 तारीख तक का, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके दोषी ये कलेक्टर, एसपी और जिला चिकित्सा अधिकारी भी होगा, क्योंकि ये लोग कार्रवाई करने में कोई मदद नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और गुनाह जो करता है वो गुनहगार की कार्रवाई न करना भी ये गुनाह की श्रेणी में आता है। जैसा कि आपने देखा और सुना भी, लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन आज वह एक महिला के लिए अभिशाप बन गया है। एक ऐसी महिला जो रोज अपना चेहरा आईने में देखकर शर्माती थी, उसी से पागल हो जाती थी, लेकिन आज वह अपना चेहरा देखने से कतराती है। उसकी वजह है संजीवनी हॉस्पिटल के राघव वर्मा डॉक्टर, जिनकी लापरवाही के कारण वह महिला आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हम जुड़ते हैं सीधे पीड़िता से और जानते हैं उनका मर्म, उनका दुख, कि जिस टाइम पे डिलीवरी का टाइम इनके पास में आया और अपने सौभाग्य को लेके ये जब हॉस्पिटल पहुंची तो इनके साथ क्या क्या घटनाएं। तो हमारे साथ में है सिगौड़े जी। बताइए मैडम, क्या क्या घटना हुई आपके साथ? यहाँ संजीवनी हॉस्पिटल जाने से पहले पूरी तरह से स्वस्थ थे, तो कोई चीज़ की दिक्कत भी नहीं हुई। तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ टेस्ट भी हुआ। उससे पहले मेरे गवर्नमेंट ने भी टेस्ट करवाई प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें भी सब नॉर्मल था। उसके बाद यहाँ जाने के बाद, संजीवनी हॉस्पिटल जाने के बाद डिलीवरी से पहले चेकअप होता है हर चीज़, तो वो भी हुआ। तो उसमें भी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद डिलीवरी हुआ। डिलीवरी के बाद भी मैं स्वस्थ थी और मेरा बच्चा भी स्वस्थ था, सब ठीक था। तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद में जो इंजेक्शन था दर्द का, मुझे दर्द हो रहा था, तो बोला
इंजेक्शन दर्द हो रहा है। जो स्पाइनल कार्ड में इंजेक्शन लगा था उसका दर्द या और इंजेक्शन लगा था उसका नहीं, दर्द? वो पहले जो लगा था ना एनेस्थीसिया नहीं, वो नहीं पता। जो रीढ़ की हड्डी में लगा था? हाँ, वो खत्म हुआ ना। हाँ, वो कसून का इंजेक्शन जो रहता है उसका असर खत्म हुआ, उसके बाद दर्द चालू हो गया, तो दर्द को कम करने का इंजेक्शन लगाए। उसके बाद में दूसरी बार जो इंजेक्शन लगाए ना, तो और बोले कि दर्द हो रहा है और देखिए ऐसा करके, तो उन्हें आए और चेक की और इंजेक्शन डाले। जो जूनियर नर्स है ना, वो सीनियर नर्स से पूछी कि ये काय का इंजेक्शन लगाया हुआ है करके, तो उन्होंने दिखाया कि ये इंजेक्शन लगाई है। उसके बाद में इंजेक्शन, वो ब्लड का इंजेक्शन ये वाला जो इसको क्यों लगाई थी, इसको पूछ के लगाई थी। जो सीनियर नर्स है, जूनियर नर्स से बात हमारे सामने, तो इसे पूछ के लगाई। तो उसके बाद ये तो ब्लड का इंजेक्शन इसे क्यों लगाया गया, तो उसके बाद से जो इंजेक्शन लगा था ना, लोग घबरा गए। उसके बाद से हम पूछे कि ये गलत इंजेक्शन लगा है तो कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, कोई गलत इंजेक्शन लगा, कोई खतरे की बात तो नहीं है। वो बोली कि अगर होना होता तो हो जाता, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आधा घंटा हो चुका है। अभी वर्तमान में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मुझे सांस लेने में दिक्कत जा रही है, शुगर हाई हो जाती है, 190-80 ऐसा चले जाता है। अच्छा, कभी मुझे पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, मैं ऐसे बैठे मुझे रोज कुछ न कुछ दिक्कतें रहती, पेट दर्द, हाथ में दर्द, हाथ पैर का सूजना, सब। अभी हम बात कर रहे थे विद्या से, जिन्होंने अपनी तकलीफों को हमारे साथ साझा किया। वो वर्तमान स्थिति में 6 महीने से वो निरंतर अपने दर्द तकलीफ से जूझ रही हैं और आए दिन किसी न किसी परेशानी से वो जूझती रहती है। अभी हमने पीड़िता से बात की, अब हमारे साथ में है पीड़िता के पति। हम इनसे जानते हैं कि पूरे समाज का जो मुहिम लगा हुआ था, समाज इनको साथ दे रहा था, आखिर शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही चाहूँगा कि मुझे उस हॉस्पिटल पे FIR चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए, और ऊपर से जो मेरी पत्नी का जो मल्टी ऑर्गन जो डैमेज हुए हैं उसकी पूरी भरपाई हॉस्पिटल करे। और जब तक मेरी पत्नी जो कंडीशन में डिलीवरी पहले थी या डिलीवरी के समय थी, जो स्वास्थ्य उसका था, उसकी उस कंडीशन आते तक उस हॉस्पिटल को बैन कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए या फिर। आपको लगता है आपकी आवाज पहुंचेगी शासन प्रशासन तक? अभी तक तो नहीं लग रही थी, लेकिन आज का जो धरना जो धरना प्रदर्शन किए हैं, जो मेरे समाज वालों ने साथ दिया है, जो मीडिया साथ दे रही है, उनसे तो मैं यही उम्मीद रखा हूँ कि अब मुझे न्याय मिल सकता है। संजीवनी बूटी का नाम तो सुना ही होगा, जो लोगों को जीवन देने वाली बूटी कहलाती है। यह वही संजीवनी हॉस्पिटल है जिसका नाम संजीवनी बूटी के नाम पर रखा गया है, पर यह हॉस्पिटल लोगों को मौत के घाट उतारने और जिंदा लाश बनाने का काम कर रही है। जैसा कि हमारे सहयोगियों ने बताया कि विद्या सागोड़े इसी हॉस्पिटल में भर्ती थी और इस हॉस्पिटल के प्रबंधन की लापरवाही के कारण आज उसकी ऐसी हालत है। इस हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें बहुत से लोगों ने अपने परिजनों को खो चुका है, या तो बहुत से लोग जिंदा लाश बनकर रह चुके हैं, और इस हॉस्पिटल पर मात्र खाना पूर्ति के नाम पर ही प्रशासन ने कार्रवाई की है। आगे देखते हैं इस पर कार्रवाई होती है कि नहीं, पता नहीं इस हॉस्पिटल पर किस रसूखदार व्यक्ति का हाथ है, आज तक इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए थे। पीड़िता विद्या संगोड़े को न्याय दिलाने की मांग है और इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर सर के नाम पे, जिसे मैं अभी कलेक्टर सर के समक्ष पेश करूँगी और सर जो है उचित कार्रवाई करेंगे। तकरीबन 6 महीने से इनके द्वारा गुहार लगाई जा रही है, मगर फिर भी अभी जांच का विषय अभी तक के सामने नहीं है। क्या नहीं सर जो है संचालक राज्य प्रशासन को लेटर भी लिखे हैं और वहाँ लगातार बात हो रही है।